फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फ्रैक्शन का बहुत ही अच्छा ट्रिक लाया हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है ये बहुत लोगों को बहुत ही लेंदी प्रोसेस से करने आता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब देर न करते हुए फ्रैक्शन का जो है कंपैरिजन करना हम लोग सीखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है ना। इसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका तरीका यही है। आप सबसे पहले देखें कि ये 6/7 है, ये 5/6 है, ये 7/8 है और ये 4/5 है। आप देखिए सबका डिफरेंस सेम होता है। 6 और 7 का डिफरेंस कितना होता है 1, 5 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 1, 7 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 1, 4 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 1। तो जब सभी का डिफरेंस समान आ जाए तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा, वो सबसे बड़ा रहेगा और ऊपर में जो सबसे छोटा रहेगा है ना, वो सबसे छोटा भिन्न होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर में देखिए 6, 5, 7, 4, तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया 7/8। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया आपका, हो गया 7/8। और इसमें सबसे छोटा कौन है 6, 5, 7, 4 में तो 4, यानी 4/5 सबसे छोटा भिन्न हो गया। सबसे छोटा भिन्न हो गया 4/5। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3/5, 7/9, 11/13, 15/17 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, ये 3/5 यानी 3 और 5 का जो अंतर कितना है, आप बोलेंगे 2 का, है ना। कितना का 2 का। 7/9 का अंतर कितना का है तो 2 का। 11/13 का अंतर कितना है 2 का। 15 और 17 का अंतर कितना का है 2 का। तो जब सभी का अंतर समान रहे तो ऊपर में जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा होगा, ऊपर में जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। यानी सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा आपका 3, 7, 11, 15 में ये 15, तो आंसर हो जाएगा 15/17। सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न यानी फ्रैक्शन। सबसे छोटा भिन्न इसमें 3, 7, 11, 15 में सबसे छोटा कौन है 3, यानी आंसर हो गया 3/5। अब फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसका असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में होगा। देखिए सबसे छोटा इसमें कौन 3/3, 7, 11, 15, सबसे छोटा है 3 यानी 3/5। 3/5 से बड़ा कौन हो जाएगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा कौन है 7, 11, 15 में तो 7, तो हो जाएगा 7/9। 7/9 से थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा तो 11/13। 11/13 से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 15/17। अब फ्रेंड्स, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं यानी घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो देखिए ऊपर में देखिए 3, 7, 11, 15, सबसे बड़ा है 15, तो हो गया 15/17। अच्छा, 15/17 से छोटा कौन हो जाएगा, 15 से जस्ट छोटा कौन है 3, 7, 11 में, तो आप बोलेंगे 11, यानी 11/13 छोटा हो गया। 11/13 से थोड़ा सा छोटा, तो 11 से थोड़ा सा छोटा कौन है तो 7, तो हो गया 7/9। और 7/9 से छोटा कौन हो जाएगा तो 3/5। अब फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2/3, 4/7, 3/5 और 7/11 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न बताइए। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 2/3, 4/7, 3/5, 7/11। सबसे पहले अंतर देखते हैं। 2 और 1 3, है ना। कितना का अंतर आया 1 का। कितना का अंतर आया 1 का अंतर आया, ठीक है। 4 और 7 का डिफरेंस कितने का रहा है तो 3 का रहा है। 3 और 5 का डिफरेंस कितने का रहा है 2 का रहा है। 7 और 11 का अंतर कितने का रहा है तो 4 का रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन सीखा था तो उसमें सभी का अंतर क्या था, समान था, लेकिन यहाँ पर अंतर 1, 3, 2 और 4 आता है। तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। इससे फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द तक आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए सभी का अंतर जो है अलग अलग है। तो 1, 3, 2 और 4 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम होगा 4 और 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी एलसीएम हो गया कितना, एलसीएम हो गया आपका 12। एलसीएम 12 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस 1 से ये जो अंतर आया इसे 12 में भाग दीजिए। कितना बार में लगेगा 12 बार में। उस 12 से ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, तो 12 दूना 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतर कितने का है 3 का। इस 3 से आप इस 12 में भाग दीजिए। कितना बार में लगेगा 4 बार में। तो इस 4 से इस ऊपर वाले 4 में गुना करिए, 4 चौके 16। अब यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है 2 का। इस अंतर 2 से इस 12 में भाग दीजिए। कितना बार में लगेगा 6 बार में। इस 6 से इस ऊपर वाले 3 में गुना करिए, तो 6 तिया 18। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का है 4 का है। इस 4 से इस 12 में भाग दीजिए। कितना बार में लगेगा 3 बार में। इस 3 से ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, 3 सत्ते 21। अब फ्रेंड्स, आप चाहे असेंडिंग बोले, डिसेंडिंग बोले, कुछ भी बोले बन जाएगा। तो हमसे अभी पूछ रहा है सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो ऊपर में सबसे बड़ा किसका आ रहा है तो ये 24 वाले का रहा है। 24, 16, 18, 21, ये 24 वाला बड़ा है डिजिट, तो ये 2/3 सबसे बड़ा हो गया।
सबसे बड़ा भिन्न जो है ये हो जाएगा 2/3 और सबसे छोटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16, 18, 21 में सबसे छोटा कौन है तो 16, तो आंसर हो जाएगा 4/7। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मान लीजिए असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में अगर सजाना हो यानी छोटा से बड़ा, तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है ये 16 है, तो पहले 4/7 लिखिए। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है 16 से थोड़ा सा बड़ा कौन है 24, 18, 21 में थोड़ा सा बड़ा कौन है तो 18 यानी ये बड़ा हो गया 3/5, ये 3/5 हो गया। अब 18 से थोड़ा सा बड़ा कौन है 21 यानी 7/11 बड़ा हो गया और सबसे बड़ा आपका हो गया 2/3। अब फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ दें एग्जाम में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा। तो यहाँ देखिए 24, 16, 18, 21 में सबसे बड़ा कौन है तो 2/3 है और 2/3 से थोड़ा सा छोटा कौन है तो 24 से थोड़ा सा छोटा कौन है 16, 18, 21 में तो 21 यानी 7/11 और 7/11 से छोटा पता करना है तो ये देखिए 21 से थोड़ा सा छोटा कौन है तो 18 यानी 3/5 और 3/5 से थोड़ा सा छोटा कौन हो गया 4/7। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2/8, 3/5, 8/11, 11/17। इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। 2 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 6, 3 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 2, 8, 11 का डिफरेंस कितना होता है 3, 11 और 17 का डिफरेंस कितना होता है 6। यहाँ पर देखिए सभी का डिफरेंस अलग अलग है। सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो 6, 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करिए इस 6 से इस 6 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा एक बार में, ये 1 से ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, 1 दूना 2, फिर ये जो अंतर 2 है इस 2 से इस 6 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा 3 बार में, इस 3 से ऊपर वाले 3 में गुना कर दीजिए, 3 3 9, यहाँ देखिए 3 है, इस अंतर 3 से इस एलसीएम में भाग देते हैं, तो कितना बार में लगेगा 3 से 6 2 बार में, 3 दूना 6, इस 2 से ऊपर वाले 8 में गुना कर दीजिए, 2 8 16, यहाँ देखिए 6 है, इस अंतर 6 से इस 6 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा एक बार में, उस 1 से इस 11 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11। अब फ्रेंड्स आपसे सबसे बड़ा पूछेगा तो ऊपर में कौन सा डिजिट बड़ा है 2, 9, 16, 11 में 16, तो सबसे बड़ा हो गया 8/11 और सबसे छोटा आपका कौन है 2, 9, 16, 11 में तो 2, तो सबसे छोटा हो गया 2/8। यानी सबसे बड़ा डिजिट कौन है 16, यानी सबसे बड़ा भिन्न हो गया 8/11 और सबसे छोटा भिन्न आपको पता करना है सबसे छोटा। तब ध्यान दीजिए 2, 9, 16, 11 में सबसे छोटा 2 होता है, नहीं सबसे छोटा भिन्न 2/8 हो गया। अब फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो चलिए सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर का भिन्न निकालते हैं। असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा डिजिट कौन है इसमें से ऊपर वाले में 2, 9, 16, 11 को देखेंगे, सबसे छोटा है 2 यानी 2/8 सबसे छोटा हो गया। इससे थोड़ा सा बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा कौन है 9, 16, 11 में 9 यानी 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। तो 9 से थोड़ा सा बड़ा कौन है 11 यानी 11/17 बड़ा हो गया और सबसे बड़ा हो गया आपका ये 8/11। ये हो गया असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। अब मान लीजिए आपसे पूछे थे डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फ्रेंड डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो आप देखिए 2, 9, 16, 11 में सबसे बड़ा कौन है 16 यानी 8/11 सबसे बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा, तो 16 से थोड़ा सा छोटा कौन होगा 2, 9 और 11 में 11, तो 11/17 हो गया। 11/17 से थोड़ा छोटा पता करना है, तो 11 से थोड़ा सा छोटा कौन होगा 2 और 9 में 9 यानी 3/5 हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा आपका 2/8। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 8/15, 14/33, 7/13, 11/13। फ्रेंड्स जब सभी का अंतर जो है अगर मान लीजिए कम आ रहा है, मतलब 2, 3, 4 इस तरह आ रहा है, तब तो जो एलसीएम से निकालना आसान होगा। लेकिन अगर अंतर बहुत बड़ा बड़ा आने लगे तो उसका चलिए हम लोग ट्रिक सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 8/15 इसका डिफरेंस कितना आ रहा है तो आप बोलेंगे 7। 14 और 33 में डिफरेंस कितना आ जाएगा तो 19 का डिफरेंस आ गया। 7 और 13 का डिफरेंस कितना आ गया 6 का। 11 और 13 का डिफरेंस कितना आ गया 2 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 7, 19, 6 और 2, 6 और 2 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6, 7 और 19 का एलसीएम निकालेंगे तो बहुत बड़ा एलसीएम आ जाएगा। तो इसको जो है हम लोग वो पिछले वाले ट्रिक से नहीं बना सकते हैं। इसका बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये 8/15 है, ये 14/33 है, ये 7/13 है, 11/13 है। फ्रेंड्स आप इसको समझ रहे होंगे। 7, 19, 6, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो बहुत बड़ी डिजिट एलसीएम में आ जाएगी। 6, 2 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा। 6, 19 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है फ्रैक्शन बड़ा छोटा निकालना, असेंडिंग डिसेंडिंग करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो उसका एक तरीका है, ये देखिए हमको सबसे छोटा बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है सबसे छोटा, तो हम हर बार जो तुलना करेंगे तो सबसे छोटे वाले को पकड़ेंगे। जैसे
33 को 8 से गुना करिए ऐसे, तो 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26, 264 आया। ठीक है, अब इसको तिरछा गुना करिए, 15 × 60 का 0 हासिल 6, 15 × 15 6 21। अब बताइए 264 और 210 में छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे 210, कौन हो जाएगा 210, यानी ये छोटा हो गया। अब इसका तुलना इसके साथ करेंगे, इसका तुलना इसके साथ करेंगे। अब इसको काट देते हैं थोड़ा देर के लिए। अब इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो उसी तरह तिरछा गुना करेंगे, तो 14 तिया 42 का 2, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182 हो गया। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 तिया 21 2 23। अब बताइए 182 छोटा कि 231, आप बोलेंगे 182, यानी ये अभी भी छोटा है। अब ये भी कैंसिल हो गया। अब इसका तुलना इसके साथ करेंगे, इसका तुलना इसके साथ करेंगे, वही तिरछा गुना करेंगे, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182। अब 33 को 11 से तिरछा गुना करेंगे, 33 से कम 33 का 3 हासिल 3, 33 से कम 33 का 3 36। अब 182 छोटा कि 363, आप बोलेंगे 182, यानी सबसे छोटा हो गया मेरा ये 14/33, 14/33। सबसे छोटा भिन्न जो है ये मेरा हो गया 14/33। अब इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग सबसे बड़ा भिन्न पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8/15 है, 14/33 है, 7/13 है, 11/13 है। अब फ्रेंड्स उसी तरीके से हमसे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए बोल दे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो हमेशा बड़े वाले को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, हमेशा बड़ा वाले को। इसमें गुना करते हैं तिरछा, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 तिया 24 2 26, 264। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, 15 × 60 का 0 हासिल 6, 15 कम 15 6 21। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 264, ये बड़ा है, यानी इसको हम लोग काट देंगे, हमको सबसे बड़ा पकड़ना है, इसको मिटा देते हैं। फिर उसी तरह से अब इसका तुलना इसके साथ करेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको और इसको तुलना करते हैं। 8 को 13 से गुना करिए, 13 गुना 8 होता है 104, कितना होता है 104। अब 15 × 90, 15 × 7 105। अब बताइए 104 105 में बड़ा कौन है, आप बोलेंगे 105, यानी ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा ये दोनों, अब ये दोनों में जो सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। 13 × 7 91 और 13 तिरछा गुना करेंगे, 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 कम 13 1 14। तो 91 143 में जाहिर सी बड़ा है कि 143 बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा हो गया आपका 11/13। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया आपका 11/13। तो फ्रेंड्स जब सभी का डिफरेंस का एलसीएम निकालना बहुत बड़ा हो जाए तो उसको आप जो है इस मेथड से, मतलब कंपैरिजन मेथड से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको बहुत ही रामबाण सिद्ध साबित होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया है ना। इसका आंसर यही है 8/15, जो पीछे हम बताए थे वो। चलिए एक बार दोबारा जो है इसका रिवीजन हो जाता है। तो 8/15 है, 14/33 है, 7/13 है, 11/13 है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग कंपैरिजन मेथड हमसे बोल रहा है सबसे बड़ा, तो हमेशा हम सबसे बड़े वाले को पकड़ेंगे। तिरछा गुना करेंगे, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 तिया 24 2 26, 264। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, 15 × 60 का 0 हासिल 6, 15 कम 15 6 21। दोनों में बड़ा कौन है 264, ये बड़ा है, इसको काट दीजिए। अब जो है हम लोग इसका तुलना इससे करेंगे, तो 13 × 7 91, 13 × 8 104, 13 × 8 104 और 15 × 7 105, 104 105 में बड़ा ये हो गया 105, इसको भी काट दीजिए। अब ये बचा, इन दोनों में तुलना करते हैं, 13 × 7 91, 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 कम 13 और 1 14। तो 91 143 में बड़ा है 143, यानी सबसे बड़ा हो गया ये, यानी सबसे बड़ा भिन्न आपका हो गया, सबसे बड़ा भिन्न हो गया 11/13। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।